नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश चंद्र मिश्रा और आप सुन रहे हैं गांव का गजब किस्सा। आज का किस्सा सुनकर शायद आपको अपने बचपन की कोई न कोई शरारत ज़रूर याद आ जाए। ये कहानी उस दौर की है जब गांव में बच्चों की जिद भी सच्ची होती थी और माँ का प्यार भी। हमारे गांव में घर के सामने द्वार पर एक बहुत बड़ा और गहरा कुआं था। आज भी वह कुआं खड़ा है, लेकिन अब उसमें पानी नहीं है। उस समय वह पूरे मोहल्ले की पहचान हुआ करता था। हमारे पड़ोस में एक छोटी सी दुकान थी, जहां तरह तरह के कम्पट, लेमन जूस और बच्चों को लुभाने वाली चीज़ें मिलती थीं। एक दिन मेरा मन हुआ कम्पट खाने का। मैं माँ के पास पहुंचा और पैसे मांगे, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। बस यहीं से मेरे शैतान दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैं नाराज़ होने का नाटक करते हुए घर से बाहर निकला। कुएं के पास एक बड़ा सा ईंट का टुकड़ा पड़ा था। मैंने उसे उठाया और पूरे ज़ोर से कुएं में फेंक दिया। कुछ ही क्षण बाद कुएं के भीतर से छपाक जैसी तेज आवाज़ गूंजी। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि घर के अंदर तक सुनाई दी। माँ ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी, उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि बेटा गुस्से में कुएं में कूद गया है। उधर मैं चुपचाप गांव के ही घर में जाकर छिप गया। इधर घर पर कोहराम मच गया। माँ रोते रोते चिल्लाने लगी। पड़ोसी दौड़ पड़े। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। गांव में एक बुजुर्ग थे जो कुएं में उतरने में माहिर माने जाते थे। आनन फानन में उन्हें बुलाया गया। बेचारे रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और मुझे ढूंढने लगे, लेकिन मैं वहां होता तब तो मिलता। काफ़ी देर तक खोजबीन चलती रही। आखिरकार किसी ने मुझे गांव के एक घर में छिपा हुआ ढूंढ निकाला। उसके बाद जो हुआ वह आज भी याद है। माँ की आंखों में आंसू थे और पिताजी के हाथ में अनुशासन। उस दिन मेरी ऐसी खबर ली गई कि कम्पट का स्वाद भी भूल गया और शरारत का जोश भी। आज उस घटना को याद करता हूँ तो हंसी भी आती है और माँ के उस प्यार की याद भी, जिसने एक आवाज़ सुनकर सबसे पहले अपने बेटे की चिंता की थी। सच कहूँ तो बचपन की सबसे बड़ी दौलत यही थी, माँ का प्यार, गांव का अपनापन और शरारतों से भरी यादें। तो भैया, यह था आज का गांव का गजब किस्सा। बचपन में की गई शरारतें भले ही उस समय बड़ी लगती थीं, लेकिन बरसों बाद वही यादें चेहरे पर मुस्कान और आँखों में नमी दोनों ले आती हैं। अगर आपने भी बचपन में ऐसा कोई कारनामा किया हो जिससे पूरे घर में हड़कंप मच गया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और सच्चे, देसी और दिल छू लेने वाले किस्से के साथ। तब तक के लिए राम राम।